क्लास ट्वेल्थ वेलकम आप सभी का। आज हम क्लास ट्वेल्थ का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड फ्लक्स, इसके हमारे पास जो हमने पोर्शन कर लिया उसके बाद जो रिमेनिंग पोर्शन है उसके बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी करेंगे, एरिया वेक्टर करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स करेंगे, गॉस थ्योरम करेंगे और एक टॉपिक हमारे पास जो रहता है वो भी हम इसके अंदर कवर करेंगे, रिलेशन बिटवीन ई एंड डी और इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्टिंग टर्म्स ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसके रिगार्डिंग हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस एज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द वेरियस चार्जेस टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन फ्रॉम इनफाइनाइटली लार्ज म्यूचुअल सेपरेशन। ठीक है, इसको हम समझेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास इस टाइप से ये कोई Q1 चार्ज है, कोई पोजीशन वेक्टर R1 है हमारे पास, फ्रॉम स्पेस हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर कोई Q2 चार्ज इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस है, यहाँ से इस चार्ज को हमें इस पॉइंट पर लेकर आना है। क्लियर? ए पॉइंट, बी पॉइंट, इस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, यू फाइंड आउट करना है। इसके रिगार्डिंग हम पूरा डेरिवेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पर कोई पोजीशन वेक्टर बुक में R12 माना हुआ है, तो आप सिंपल R1 भी लिख सकते हो उसको। अब इस चार्ज की जैसे जो Q1 चार्ज हमें यहाँ दिख रहा है, इस चार्ज जैसे बी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू Q1 चार्ज, इस Q1 चार्ज की वजह से बी पॉइंट पर पोटेंशियल हमारे पास क्या होगा? यहाँ मैं लिख रहा हूँ पोटेंशियल एट पॉइंट बी हमारे पास जो होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाय में R12। अब यहाँ पर देखें शाबाश, इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? किसी भी चार्ज को मूव करवा रहे हैं, किसी भी चार्ज को मूव करा रहे, वर्क डन कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ वर्क हो रहा है? फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, इन्फिनिटी टू बी पॉइंट। किस चार्ज को लेकर आया जा रहा है? Q2 चार्ज को। ठीक है, तो पोटेंशियल क्या होगा? बताया था हमने, रूल पहले पढ़े हैं, वी बी प्रीवियस क्लास में, आप देख सकते हो प्रीवियस लेक्चर्स में, वी बी माइनस वी इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी में पोटेंशियल क्या होता है हमारे पास? जीरो। तो हमारे पास क्या हुआ? वर्क डन जो हमने किया है इन्फिनिटी टू बी, दैट इज इक्वल टू Q2 इंटू में वी बी की वैल्यू क्या है ये निकाल रखी है हमने, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट करें तो वर्क डन आ जाएगा। इस वर्क डन को स्टोर किया जाए किसकी फॉर्म में? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। मैं अभी यहाँ नोट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर जो ये वर्क डन है हमारे पास जो आया है वो है Q2 इंटू में पोटेंशियल एट पॉइंट बी जो हमारे पास अभी हमने कैलकुलेट किया है Q1 डिवाइडेड बाय में R12। तो ये हमारे पास हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय में R12। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला रहेगा किसका? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। क्लियर? अगर 3 चार्जेस हैं, 4 चार्जेस हैं, तो उनकी डिस्टेंस हमारे पास वहां पर हमें लिखनी होगी, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास फॉर्मूला चलेगा। उसके रिगार्डिंग अभी एक न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं, उससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब तक जो हमने पढ़ा उसके रिगार्डिंग में अगर आपसे बात करूं, फोर्स का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा? फ्लो चार्ट बोल सकते हैं या इसको माइंड मैप भी बोल सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय में R स्क्वायर। ठीक है, यहां से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जाना। इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय में R स्क्वायर, जो सोर्स चार्ज था हमारे पास, ये फॉर्मूला आया था। फिर हमने पोटेंशियल के बारे में बात की, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय में R। एक चार्ज यहाँ पर था, एक चार्ज यहाँ पर रह गया, एक प्रकार से मैं ऐसा लिख रहा हूँ। फिर यहाँ पर जब आए तो हमारे पास फॉर्मूला बना पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय में R। कहीं ना कहीं इनका आपस में रिलेशन है, देखिए शाबाश, ध्यान से समझे। इसके अंदर हमने किससे मल्टीप्लाई किया? अगर बात करें R से मल्टीप्लाई किया, R स्क्वायर था। यहाँ पर हमने क्या किया? 4 से डिवाइड किया। हमारे पास फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स/चार्ज। तो ये फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर चल कर आया। यहाँ से एक रेडियस को हटा दिया, हमारे पास फॉर्मूला ये बन गया। एक चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया, फॉर्मूला ये बन गया। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, जो आपका मन करे। इसमें क्या किया? मल्टीप्लाई की गई 1/Q से, समझ सकते हो। यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई की गई किसके साथ? R के साथ। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई की गई 4 के साथ, तब जाके हमारे पास ये फ्लो चल रहा है इनका। ठीक है, तो ये आपको याद रह जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसको आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन करें
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के रिगार्डिंग, जिससे हम लोगों को क्लियर हो जाए। ठीक है, कंसीडर वी हैव 3 चार्जेस Q, comma 2Q, comma -4Q, separated by a distance, या ऐसा बोल सकते हैं हम, placed at the vertices of an equilateral triangle, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 0.1 मीटर अपार्ट, क्लियर, ये साइड की। फाइंड आउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इफ Q इज इक्वल टू 10⁻⁻⁷ को। Q भी गिवन है हमारे पास, हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा समझना। हमारे पास 3 चार्जेस हैं, ये कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, Q1, Q2, Q3। अगर 4 भी होते हैं ना, तो हमें क्या करना होता है, ध्यान रखना, पेयर बनाना होता है। Q1 Q2 का बन गया, Q2 Q3 का बन गया, Q1 Q3 का बन गया। एक पेयर रिप्लेस नहीं करना, Q1 या Q3 के साथ, Q3 या Q1 के साथ, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला जो पोटेंशियल एनर्जी का रहेगा 1/4πε0। ठीक है, डिस्टेंस तो सेम है, तीनों की हम डिस्टेंस को यहीं लिख लेते हैं r। अंदर जो रहेगा Q1 का Q2 के साथ प्रोडक्ट, प्लस Q2 का Q3 के साथ प्रोडक्ट, प्लस Q1 का Q3 के साथ प्रोडक्ट। ठीक है, 1/4πε0। ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको एक असाइनमेंट में दूंगा 4 चार्जेस के लिए, फिर मैं उसका सोल्यूशन भी यहाँ प्रोवाइड करवाऊंगा। 1/r चार्जेस क्या है हमारे पास, Q इंटू 2Q, तो क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर 2 इंटू में Q का स्क्वायर, प्लस इसको मैंने Q1 नाम दिया, इसको Q2, इसको Q3। Q2 और Q3 का प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा यहाँ पर, Q2 और Q3 माइनस का 8Q स्क्वायर। अब Q1, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा हमारे पास, -4Q स्क्वायर। हमारे पास अब कितना हुआ 12, हमारे पास कितना बचा 10, माइनस का 10 इंटू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4πε0 इंटू r, -10 इंटू Q स्क्वायर। Q कितना लिया होता 10 की पावर -7 इंटू 10 की पावर -7 डिवाइडेड बाई में r कितना 0.1 मल्टीप्लाई 9 इंटू इसकी वैल्यू 1/4 + 9 इंटू 10 की पावर 9। इसको 1/10 लिख सकते हैं, तो 10 ऊपर चला गया। तो अब इसको सोल्व करते हैं, कितना बचेगा हमारे पास -9, ये 10 और 10 10 की पावर 2 और 9 पहले 11 होगी, 11 और ये कितने होगी 14। तो हमारे पास 10 की पावर 11 है और 10 की पावर -14 है, तो हमारे पास कितना आएगा -9 इंटू 10 की पावर -3। एनर्जी है तो किस में रहेगी, जूल के अंदर हमारे पास। तो ये नेट टोटल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास U की वैल्यू ये आएगी ड्यू टू सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। ठीक है, तो इसकी यूनिट हमारे पास जूल रहेगी, स्केलर ही है हमारे पास ही। अदर यूनिट जो इसकी है वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है। जो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ज्यादा यूज होती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। मेगा 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 की पावर -19, तो ये जूल के अंदर कन्वर्ट हो चुका है हमारे पास। ठीक है, 1.6 इंटू 10 की पावर -13 जूल। तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास कितने जूल के इक्वल होगा, इतने जूल के इक्वल होगा। 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के इक्वल होगा, किलो 10 की पावर 3, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। तो 1.6 इंटू 10 की पावर कितना हो गया -19 और 3 कितना होगा, तो -16 जूल। तो ये हमने कुछ रिलेशन यहाँ पर लिखी है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस टाइप से। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले हम एरिया वेक्टर के बारे में बात करते हैं। अब तक हमने जो पढ़ा है, एरिया को एक स्केलर क्वांटिटी हम लोगों ने स्टडी किया, लेकिन एरिया कुछ एक केसेस में वेक्टर भी लिया जाता है। ठीक है, एरिया वेक्टर इज द वेक्टर, एरिया वेक्टर is the vector drawn outward
नॉर्मल टू द सरफेस एलिमेंट। सरफेस एलिमेंट एरिया होता तो स्केलर है, लेकिन कुछ कन्वेंशन में इसको वेक्टर ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जांपल इस बोर्ड की बात करूं, यहाँ पर हमें फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी नॉर्मली आउटवर्ड। ठीक है, एरिया वेक्टर फॉर एग्जांपल अगर हम बात करूं, ये सरफेस मैंने यहाँ पर लिया है, तो एरिया वेक्टर जो होगा इसका ये होगा, एन कैप से इसकी डायरेक्शन को लिखेंगे। मैग्नीट्यूड वही सेम फॉर्मूला, फॉर एग्जांपल स्मॉल की बात करें तो स्मॉल वेक्टर डिवाइडेड बाय में उसका मैग्नीट्यूड, ये हम बात पहले भी करते आए हैं, और मैग्नीट्यूड लगाने के बाद वो स्केलर हो जाता है, पता होगा सभी को। तो एरिया वेक्टर हमारे पास होगा डी एस इंटू एन कैप, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसके वेक्टर की हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। ये था हमारे पास एरिया वेक्टर के बारे में, जो हमारे पास यूज हुआ किसके अंदर, गॉस थ्योरम के अंदर, इसलिए हमने इसको स्टडी किया। अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करते हैं, क्या होता है, क्या बताता है हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद जो हमारे पास है गॉस थ्योरम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको एंड तक जरूर देखना वीडियो को। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर हम बात करते हैं, इट मेजर्स और कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द एरिया, क्रॉसिंग द गिवन एरिया हम मान लेते हैं। तो कितने नंबर ऑफ लाइन हमारे पास किसी एरिया को क्रॉस करते हैं उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज डिनोटेड या रिप्रेजेंटेड बाय फाई फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए नीचे ई लिखते हैं, ऐसा ही मैग्नेटिक फील्ड में यूज होता है, इसलिए फाई बी लिखते हैं उसको। ठीक है, एक स्केलर क्वांटिटी फाई जो होता है हमारे पास, मैथमेटिकली इसको इस प्रकार से लिखते हैं ई डॉट डी एस। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास लिखा जाता है फाई। ऐसा क्यों लिखते हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करूं, ये हमारे पास कोई एरिया वेक्टर है, यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ एरिया वेक्टर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसके डायरेक्शन एन कैप ये हुई, यहाँ फॉर एग्जांपल कोई फील्ड लाइन इस टाइप से पास करी, यहाँ इसने इसके साथ थीटा एंगल बनाया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन थी, एरिया की डायरेक्शन, तो एरिया और इसके बीच में एंगल क्या है, कोस, इसलिए इसको ई डी एस कोस थीटा हमारे पास इस प्रकार से लिखते हैं। फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ दिस थीटा। इस थीटा की वैल्यू पे डिपेंड करता है फ्लक्स हमारे पास कि पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या फिर जीरो होगा। ठीक है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला ई डॉट डी एस रहेगा, इस टाइप से लिखेंगे। दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होता है, इसके बारे में हमने बात की। अब इसकी यूनिट के बारे में बात करते हैं, यूनिट क्या होगी हमारे पास। अब यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, तो यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये इसके लिए हमारे पास यूनिट रहेगी। और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए, डायमेंशनल फॉर्मूला की अगर बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स बाय में चार्ज, फोर्स बाय में चार्ज इनटू में एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L-1 T-2, चार्ज के लिए a इंटू टी, डिराइव्ड क्वांटिटी करंट से ड्राइव करते हैं, इंटू मीटर स्क्वायर L2, m1 L1 T-2 -2 और एक ये -3 a-1, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगा किसके लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद हम बात करते हैं गॉस थ्योरम की। क्या कहते हैं हमारे पास जो गॉस थ्योरम है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है गॉस थ्योरम, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से स्टडी करना, नोट करना है। गॉस थ्योरम, गॉस लॉ भी बोलते हैं इसको। ठीक है, गॉस थ्योरम में गॉस लॉ जो इसकी स्टेटमेंट किस प्रकार से लिखते हैं मैं बताऊंगा आपको, एक बार मैं लिख देता हूँ। इट स्टेट्स दैट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस over a closed surface or electric flux is equal to 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed by that surface, enclosed by
दैट सरफेस, जितना चार्ज सरफेस के अंदर है उसका 1/ε टाइम्स, जो फ्लक्स हमने फाई से लिखा है 1/ε टाइम्स टोटल चार्ज। टोटल चार्ज हमारे पास क्यू भी हो सकता है, अगर नंबर ऑफ चार्जेस है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू Qn, इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। ये होगी हमारे पास गॉस थ्योरम। अब गॉस थ्योरम के बाद इसका प्रूफ करते हैं, फिर डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम वो स्टडी करते हैं। एक बार के लिए हम इसका प्रूफ कर रहे हैं गॉस थ्योरम का, तो देखिए शाबाश गॉस थ्योरम का हमारे पास प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। प्रूफ के अंदर हमारे पास यहाँ कोई हमने गॉसियन सरफेस लिया हुआ है, इसके हर एक पॉइंट पर हमारे पास जो पोटेंशियल होगा वो सेम रहेगा। यहाँ पर ये कोई चार्ज है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है यहाँ पर, ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये कोई स्मॉल सरफेस हमने लिया हुआ है, स्मॉल सरफेस है तो इसके वजह से जो एरिया वेक्टर होगा नॉर्मली आउटवर्ड होगा, एन कैप मैंने लिखा है। चार्ज की वजह से पॉजिटिव वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की भी ये सेम डायरेक्शन होगी इस पी पॉइंट पे। ये स्मॉल एरिया है ds, ठीक है। इस टाइप से हमने सारा अरेंजमेंट किया है। कंसीडर दिस चार्ज प्लस क्यू लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल ये सरफेस, हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। दिस बी द गॉसियन सरफेस वेयर स्मॉल एरिया एलिमेंट इज कट ds and n cap be the direction of this small area element and electric field is radially outward due to positive charge। अब हम p पॉइंट पर अब बात करते हैं, हमारे पास जो होगा अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम की हम बात करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ से अभी पढ़ा था फाई जो होगा दैट इज इक्वल टू E डॉट ds एरिया एलिमेंट, और वो 1/ε टाइम्स होगा टोटल चार्ज की। ये हमारे पास गॉस थ्योरम बोलती है, ठीक है। हम इसको लेकर चलेंगे और ये जो थर्ड है इसको यहाँ पर प्रूव करेंगे। तो फाई जो है इसको हमने यहाँ पर लिया फ्लक्स E डॉट ds। अब ध्यान से देखें इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है, एरिया की डायरेक्शन भी सेम है, तो यहाँ पर एंगल थीटा कितना हुआ 0, थीटा 0 तो कोस 0, कोस 0 क्या होता है 1, मैं लिख भी देता हूँ चलो यहाँ पर कोस 0, और कोस 0 हमारे पास क्या होगा ब्रैकेट में लिखना आपको, कोस 0 होगा 1, ठीक है। 1 को मैंने यहाँ से हटा दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पी पॉइंट पर क्या होगा हमारे पास, हमने फॉर्मूला पढ़ा 1/4πε क्यू डिवाइडेड बाय में r², ठीक है, इनटू में ds। अब कांस्टेंट तो बाहर निकाल लेते हैं और सभी टर्म अंदर 1/4πε क्यू डिवाइडेड बाय में r² इनटू में ds। अब टोटल एरिया हमारे पास क्या होगा, टोटल एरिया स्फीयर का टोटल एरिया का फॉर्मूला वॉल्यूम 4/3πr³, एरिया क्या होता है 4π इंटू r², 4π से 4π कैंसिल, r² से r² कैंसिल, Q/m एप्सिलॉन नॉट। Q क्या था, चार्ज इतना अंदर था, एप्सिलॉन क्या था, एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूला हमारे पास डिराइव हो गया, ये इसका प्रूफ था, ठीक है। अगर यहाँ पर फ्री स्पेस ना हो, कोई वैक्यूम कोई मीडियम है, तो जो फ्लक्स है उसका फॉर्मूला Q/में एप्सिलॉन हो जाएगा, ठीक है। और उसको हम लिख सकते हैं Q डिवाइडेड बाय में K इंटू एप्सिलॉन नॉट, K भी द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर बात की थी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, ठीक है। अगर यहाँ पर नंबर ऑफ चार्जेस हैं तो हमने फॉर्मूला भी पढ़ा है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू Qn बाय में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये इसका प्रूफ था हमारे पास जो हम लोगों को करना था।